राजा साहब, सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ फोन पे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सलमान साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी शुक्र। सलमान साहब आप ये अभी बता सकते हैं कि आपका जो हाई कोर्ट में स्टेटस है, करंट स्टेटस है वो क्या, जो आप गए थे अब अपने फॉर्म 45 लेके? सर नहीं, हम फॉर्म 45 लेके हाई कोर्ट नहीं गए। देखिए हाई कोर्ट हम गए थे ये इस्तदा लेकर कि चूंकि हमें बाहर निकाल दिया गया रिटर्निंग ऑफिसर साहब के एक हुक्म के तहत, लिहाजा जो कोई इन्होंने कंसोलिडेशन की है फॉर्म 45 की, और जिसके नतीजे में एक रिजल्ट की जानिब ये उस वक्त बढ़ रहे थे जब हमने पिटिशन फाइल की, तो उस अमल को रोका जाए। तो हमारी इस्तदा ये थी कि कैंडिडेट की गैर मौजूदगी में आप जो पोलिंग स्टेशन से नतीजा आता है उसको जमा नहीं कर सकते एक हतमी नतीजा सुनाने के लिए। तो उस दौरान इन्होंने एक फॉर्म 47 जिसमें तमाम पोलिंग स्टेशंस के जो नताइज हैं उनको यकजा किया होता है वो जारी कर दिया। तो जज साहब ने उस फॉर्म 47 पे कार्रवाई को रोक दिया है क्योंकि एक गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से ये अमल हुआ। तो ये हमारा मामला है इस वक्त हाई कोर्ट। अच्छा सलमान साहब, आप इस वक्त पीटीआई में भी हैं, यानी इंडिपेंडेंट तो हैं आप उनके कैंडिडेट। सर जो इस वक्त हो रहा है, जैसे राजा बशारत साहब ऐसे कहते हैं मेरे साथ ज्यादती हुई, कैसरा अलाई साहिबा कहती हैं, इधर से नवाज शरीफ साहब का जो हल्का है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। आपको लगता है, और भी दीगर जितने हल्के, क्योंकि टाइम शॉर्ट है मैं इसलिए डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, आपको लगता है कि अगर आप अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे आप लोगों को इंसाफ मिलेगा, या फिर तारीख पे तारीख या मामला कंटिन्यू किया जाएगा जब तक अदालतों का मूड ना हो फैसला करने का? ना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ है एक रिवायत तारीख और उसके बाद मजीद तारीख की। लेकिन ये मुकदमे सब बहुत अच्छे हैं। यकीनन 8 फरवरी को एक बड़े पैमाने पे धांधली हुई है और आरोज ने जीते हुए उम्मीदवारों को हरवाया है, वहाँ अपने दफ्तर में बैठकर रद्दोबदल किया है उन्होंने नताइज में। तो ये मामला जाहिर है अदालतों में जाएगा और अदालतें जितना वक्त लेंगी वो लेंगी, लेकिन बहुत अफसोसनाक सूरत हाल हुई है। सर चूंकि आप पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बानी पीटीआई इस वक्त किस मूड में है? जी वो जाहिर है बहुत अच्छे मूड में है। कौम ने उन पर भरपूर एतमाद किया है और साबित कर दिया है कि पाकिस्तान का वाहिद एक कौमी सतह का लीडर जो है वो इमरान खान साहब ही हैं। सर आपका किसी सियासी जमात से इत्तेहाद हो सकता है? जी बिल्कुल ये मुमकिन है। ये सियासी मामलात हैं, अभी इन पे कबल अज़ वक्त है कुछ कहना, लेकिन तमाम ऑप्शंस जो हैं वो सामने हैं। अच्छा सर, मैं आपसे थोड़ी सी गाइडेंस लूँगा क्योंकि मैं लॉ का तो स्टूडेंट नहीं हूँ, आप बल्कि हमारे देखने वालों की भी रहनुमाई फरमाएं। एक है फॉर्म 45, एक है फॉर्म 47 जो समरी है फॉर्म 45 की। कोई ऐसा फॉर्म है 46, ये क्या है? इस पर कोई इसको सामने रखते हुए कोई इंसाफ की तवक्को आप लोगों के लिए? देखिए फॉर्म 45 वो फॉर्म होता है जो एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है वो बताता है। फॉर्म 47 तमाम पोलिंग स्टेशन हैं उनके नताइज को इकट्ठा करता है। तो अगर फॉर्म 45 में कोई गड़बड़ की जाए उसके नतीजे में जाहिर है कि फॉर्म 47 जो है, जो तमाम पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट है, वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस वक्त जमात इस्लामी के जो अमीर हैं, हमारा टॉपिक भी इस वक्त यही था, उन्होंने तो इस इलेक्शन को फेक करार दे दिया है और उनका ये मानना है कि इसके यानी रद्द अमल में जो भी हुकूमत मार्ज वजूद में आएगी वो हुकूमत फेक होगी। आप इस हद तक बिलीव करते हैं, आप समझते हैं कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर अदालतों से वो इन्वेस्टिगेशन हो जाए, इंसाफ मिल जाए, इलेक्शन कमीशन भी एक्टिव हो जाए, रीपोलिंग हो जाए? कोई आपको ऐसा लगता है या आप भी समझते हैं कि फेक है अगर मामला तो ऐसे ही चले? नहीं देखिए, लोगों ने वोट तो फेक नहीं डाले, लोगों ने जो सही वोट डाले हैं उनका अगर शुमार हो जाए तो जाहिर है एक सही हुकूमत कायम हो सकती है। लेकिन अफसोस है कि बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई है और कोशिश की गई है कि एक जमात के जो वोट हैं या जो अरकान हैं उनको बढ़ाया जाए PMLN को। तो इस नतीजे में जाहिर है जो हुकूमत कायम होगी उसको ठीक कह रही हैं सिराजुल हक साहब अगर उन्होंने ये कहा है कि वो फेक होगी। लेकिन बाकी जमातें जो बिलखुसूस PTI जिसके उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जो जीत गए हैं वो तो इस तमाम कार्रवाई के बावजूद जीते हैं। उनके साथ वो फ्रॉड शायद नहीं हो सका किसी वजह से, लेकिन बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है और उसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में PTI के जीते हुए जो उम्मीदवार थे, बेशमूल मैं कहूँगा मेरे, उनको एक जाली और एक फ्रॉड तरीके से हरवाया गया है। सलमान साहब, आपको लगता है कि PTI के जो इस वक्त हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अपने प्रिंसिपल स्टैंड पे कायम रहेंगे और वो आगे पीछे नहीं होंगे? क्योंकि अब तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बोलियां तो लगती हैं।
چلیں ہم دیکھیں گے. میرا نہیں خیال کوئی اتنا بیوقوف ہوگا کہ اب جو ایک واحد جماعت ہے جس کا ایک بہت زبردست مستقبل بھی نظر آ رہا ہے، حال تو ہے ہی، اس کو کوئی اس سے کوئی غداری کرے گا. اور سر اپنے کیس کے متعلق آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا فیصلہ کب تک آ جائے گا، لیگلی کب تک آ جانا چاہیے؟ کہ جلدی آئے گا. بہت شکریہ جی، بہت تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ.